बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरे दोस्तों, आज मैंने एक और वीडियो लाया है आपकी खदमत में, और इस वीडियो में जो भी सवालात होंगे वो बैंक के सवालात होंगे। तो चलो कि वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो का पहला सवाल क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट आरबीआई इज करेक्ट? आरबीआई मीन्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फर्स्ट स्टेटमेंट के आरबीआई प्रिंट्स ऑल करेंसी नोट्स इंक्लूडिंग रुपीज रुपी वन नोट। तो ये कह रहा है कि जो आरबीआई बैंक है ये सारे नोट्स को प्रिंट करता है। तो आरबीआई बैंक किस किस नोट को प्रिंट करता है? तो वो 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपीज़ और 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपीज़ और अबो 2 एंड अबो। लेकिन ये कह रहा है कि 1 रुपीज़ नोट भी ये प्रिंट करता है। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि 1 रुपीज़ नोट, जो 1 रुपया का नोट फाइनेंशियल डिपार्टमेंट प्रिंट करता है, तो रुपी 1 नोट आरबीआई प्रिंट नहीं करता है। तो ये पहला स्टेटमेंट गलत है। आरबीआई इज द बैंकर टू द गवर्नमेंट। आरबीआई ये कह रहा है कि जो आरबीआई ये गवर्नमेंट का बैंकर है, क्योंकि जो भी अकाउंट्स गवर्नमेंट के होते हैं, चाहे गवर्नमेंट रिसीव करता है, डिपॉजिट करता है, या पेमेंट करता है, या सैलरी, पेंशनरों की सैलरी या मुलाजिमों की सैलरी कहाँ से आती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। तो ये सही है। तो तीसरा ऑप्शन क्या? आरबीआई इज द कमर्शियल बैंक। आरबीआई ये कह रहा है कि आरबीआई कमर्शियल बैंक है, जस्ट लाइक जेके बैंक, जस्ट लाइक एसबीआई बैंक, जस्ट लाइक कमराज बैंक पंजाब। तो ये कमर्शियल बैंक नहीं है। आरबीआई प्रोवाइड्स लोन डायरेक्टली टू द पब्लिक। ये कह रहा है कि जो आरबीआई बैंक है ये लोगों को लोन मुहैया करता है। ये भी गलत है। तो पहले क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, आरबीआई इज बैंकर ऑफ गवर्नमेंट। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सेविंग अकाउंट अर्नस इंटरेस्ट। ये कहता है कि जो सेविंग अकाउंट होता है वो इंटरेस्ट कमाता है, यानी सूद कमाता है। ये सही है। जो सेविंग अकाउंट होता है, सेविंग अकाउंट किसको कहते हैं? तो जो हम पैसा बैंक में रखते हैं, यानी कि वहाँ पर जो पैसा हम बैंक में रखते हैं वो सेफ रहता है। तो इसमें हम क्या करते हैं? पैसा क्रेडिट भी यानी कि भर लेते हैं, निकालते हैं, और एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में उसको तब्दील करते हैं, यानी कि भेज डालते हैं, यानी कि ट्रांसफ़र करते हैं। वी कैन क्रेडिट द मनी, डेबिट द मनी एंड ट्रांसफ़र द मनी इन दिस अकाउंट। तो ये सही है। और साथ ही में वी कैन अर्न इंटरेस्ट, वी कैन अर्न इंटरेस्ट। तो ये सही है। तो दूसरे ऑप्शन क्या है? करंट अकाउंट इज मेनली यूज्ड बाय द बिजनेस। तो जो करंट अकाउंट होता है वो बिजनेसमैन अक्सर तौर इस्तेमाल करते हैं, यानी कि बड़ी बड़ी कंपनीज, बड़े बड़े शॉपकीपर्स इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उनको डेली बेस में क्रेडिट करना, डेबिट करना है और ट्रांसफ़र करना है। ये जो करंट अकाउंट होता है वो डेली बेस इस्तेमाल होता है। ये दोनों ऑप्शन सही है। और क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है वो क्या है? ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2 और करेक्ट। ओके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पर हम जाएंगे। विच स्टेटमेंट इज अबाउट नेफ्ट इज करेक्ट? नेफ्ट को नेफ्ट मीन्स क्या होता है? इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। तो पहला स्टेटमेंट, इट कैन ओनली बी यूज्ड ड्यूरिंग बैंक आवर्स। ये इस्तेमाल होता है जब हम नेफ्ट को इस्तेमाल करते हैं, जब बैंक खुले होंगे तब हम इस्तेमाल करेंगे। ये गलत है। तो जब बैंक क्लोज होंगे, बंद होंगे, तब भी हम इसको इस्तेमाल कर सकेंगे। तो ये जो पहली ऑप्शन गलत है। तो इट अलाउज इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफ़र। ये कहता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक फंड्स हम ट्रांसफ़र कर, इलेक्ट्रॉनिक फंड्स क्या होते हैं? जैसे कि हम मोबाइल टू मोबाइल किसी को पैसा ट्रांसफ़र करते हैं, उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिकली। तो दूसरा होता है कि अगर हम, एक होता है ऑफलाइन और दूसरा होता है ऑनलाइन। ऑनलाइन हम ट्रांसफ़र करते हैं, इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक। तो ऑफलाइन में जैसे कि हम ऑफलाइन चेक लिखते हैं और निकालते हैं, या कोई रिसिप्ट लिखते हैं, निकालते हैं, उसको कहते हैं ऑफलाइन। ठीक है। तो अब यहाँ पर ये जो सही है, इट अलाउज इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफ़र। ओके। तो ये सही है। इट ओनली फॉर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन। ये इस्तेमाल होता है, नेफ्ट इस्तेमाल होता है सिर्फ इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन के लिए। ट्रांजेक्शन किसको कहते हैं? गिव एंड टेक, लेन देन। तो ये भी गलत है। तो जो इंटरनेशनल होता है वो आपको मालूम है कि बाहर के मतलब बैन अवी
के लिए ये इस्तेमाल होता है, ये गलत है। तो इससे हम यहाँ पर भी इस्तेमाल करते हैं सिटी टू सिटी, टाउन टू टाउन, विलेज टू विलेज, ठीक है, तो ये भी गलत है। इट इज डी ऑप्शन, इट इज मैनेज्ड बाय SEB। SEB क्या होता है? SEB इसका जो फुल फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ये जो इसकी जो फंक्शन क्या है, SEB का फंक्शन क्या है? ये इन्वेस्टर को प्रोवाइड सिक्योरिटी करता है, कोई कहीं ना फ्रॉड हो जाए। तो यहाँ पर हम नहीं जाएंगे इस वक्त, तो यहाँ पर हम इसका आंसर इसमें कौन सा आएगा? तो वो है ऑप्शन, अब देखिए ऑप्शन कौन है? ऑप्शन बी, इट अलाउज इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर। तो आंसर ऑप्शन बी है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SEBI? SEBI क्या है? ये मैंने अभी बताया है, क्या है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो दूसरा क्या है? स्टेट एक्सचेंज बोर्ड ऑफ बैंक इंडिया, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बैंक इंस्टीट्यूशन, डी स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? SEBI, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि ये किसके लिए होता है? इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए, कहीं फ्रॉड ना हो जाए। तो इसका जो आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या है? ऑप्शन ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग UPI इज करेक्ट? UPI मीन्स यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इसका फुल फॉर्म क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो पहला क्या कह रहा है? ए, इट वर्क्स ऑन कंप्यूटर। ये सिर्फ काम करता है कंप्यूटर पर, ये गलत है। तो हम मोबाइल में भी इसको इस्तेमाल करते हैं, जब भी हमें ट्रांसफर करना है कैश को एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट, तो हम मोबाइल से भी करते हैं, ये गलत है। इट अलाउज इंस्टेंट मनी ट्रांसफर। तो ये हमें अलाउ करता है कि फौरी तौर जब भी हमें पैसा ट्रांसफर करना है, तो फौरी तौर इससे हम पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। दिस इज करेक्ट, ऑप्शन बी सही है। अब तीसरी ऑप्शन क्या है? इट रिक्वायर्स ए चेक। ये कहता है कि इसके हमें चेक होनी चाहिए, ये भी गलत है। उसके बाद डी क्या है? इट यूज्ड ओनली बाय बैंक। ये बैंक ही इस्तेमाल करता है, क्या कोई इंडिविजुअल इसको इस्तेमाल नहीं करता? हाँ करता है, हम इसको करते हैं। बैंक के साथ साथ हम हर कोई इसको इस्तेमाल करता है, इंडिविजुअल यानी कि हर कोई शख्स इसको इस्तेमाल करता है। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर क्या है? ऑप्शन बी। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। इन विच ईयर वाज RBI बैंक ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश्ड? तो ये कह रहा है कि RBI बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, किस ईयर में और किस में तो कायम हो गया है? तो ऑप्शन ए क्या है? 1934, ऑप्शन बी 1939, ऑप्शन सी 1935 और डी ऑप्शन क्या है? नाइदर। तो यहां पर जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कायम हो गया है 1935 में। ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है। चलो हम क्वेश्चन नंबर 7 पर। विच स्टेटमेंट अबाउट ATM इज करेक्ट? ATM का फुल फॉर्म क्या है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन। तो ऑप्शन ए, ATM कैन ओनली विड्रॉ मनी। ये कह रहा है कि ATM से हम सिर्फ पैसा निकाल सकते हैं, ये गलत है। ATM कैन नॉट शो अकाउंट बैलेंस। ये कह रहा है कि जो ATM मशीन है ये बैलेंस को शो नहीं करती है या करता है, तो ये भी गलत है, क्योंकि ATM से हम बैलेंस भी चेक कर सकते हैं। ATM अलाउज वेरियस बैंकिंग सर्विसेज। जो ATM है ये हमें अलाउ करता है, मुहैया करता है मुख्तलिफ बैंक सर्विसेज, जैसे कि हम इससे पैसा निकाल सकते हैं, हम इससे पैसा यानी कि भर सकते हैं, हम इससे पैसा एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं, हम इससे क्या करते हैं, जो पिन हम चेंज कर सकते हैं, और कुछ सर्विसेज है तो इससे हम करते हैं। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। अब डी ऑप्शन क्या है? ATM इज ऑपरेटेड बाय RBI। तो ये कहता है कि जो ATM है इसको चलाता है RBI, ये गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही आंसर है वो क्या है? ऑप्शन सी, ATM अलाउज वेरियस बैंकिंग सर्विस।
तो ये इसका आंसर है ऑप्शन सी। चलो हम क्वेश्चन नंबर 8 पर, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? चेक इज एन इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मेथड। चेक इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मेथड है, ये गलत है। डिमांड ड्राफ्ट इज प्रिपेयर्ड, ये कहता है कि जो डिमांड ड्राफ्ट होता है ये प्रिपेयर्ड होता है। असल में सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि डिमांड ड्राफ्ट किस वक्त हम इस्तेमाल करते हैं, तो कैसे हम इस्तेमाल करते हैं। मेरे दोस्तों, जब भी आपको डीडी बनाना होता है तो सबसे पहले आपको वो अमाउंट जो आपको डीडी करना चाहते हैं, तो वो आपको सबसे पहले बैंक में डिपॉजिट करना है। जब आप बैंक में डिपॉजिट करेंगे वो पैसा, उसके बाद बैंक वाले आपको अलाउ करते हैं डिमांड ड्राफ्ट बनाने के लिए। तो यहां पर ये जो ऑप्शन बी ये सही है। अब पासबुक इज इशू ओनली फॉर करंट अकाउंट, ये कह रहा है कि जो पासबुक है ये सिर्फ करंट अकाउंट के लिए इस्तेमाल होता है, क्या सेविंग अकाउंट के लिए इस्तेमाल नहीं होता? हाँ, ये सेविंग अकाउंट के लिए भी इस्तेमाल होता है, ये भी गलत है। और डी ऑप्शन क्या है? डेबिट कार्ड अलाउज स्पेंडिंग बियॉन्ड अकाउंट बैलेंस। देखो, अगर आपके अकाउंट में 10,000 है, आप चाहते हैं 15,000 आपको निकालना है, क्या आप निकाल सकेंगे? ये कहता है कि जो आपके अकाउंट में बैलेंस है इससे ज्यादा आप निकाल सकेंगे, नहीं, ये गलत है। जितना आपके अकाउंट में होगा या तो आप इससे कम निकालेंगे या तो बराबर निकालेंगे, ज्यादा नहीं निकाल सकेंगे डेबिट कार्ड से। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या है? यह है बी, डिमांड ड्राफ्ट इज प्रिपेयर्ड। ओके, बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर ऑफ 8th क्वेश्चन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। कंसिडर द फॉलोइंग, KYC स्टैंड्स फॉर नो योर कस्टमर। बिल्कुल ये सही है, इसका जो फुल फॉर्म क्या है? नो योर कस्टमर, ये सही है। और दूसरा क्या है? KYC हेल्प्स प्रिवेंट फ्रॉड्स। देखो, जो हम KYC करते हैं ये हमें फ्रॉड से बचाता है। तो अकाउंट में कोई चोरी वोरी फ्रॉड नहीं होता है। तो जब हम KYC करते हैं, असल में जो KYC होता है वो आइडेंटिटी के लिए होता है, जिसमें सारा कुछ जो बैंक के साथ लेन देन करता है उसकी आइडेंटिटी मीन्स कि ये शख्स कहाँ का है, अकाउंट नंबर क्या है, यहाँ पर ये यहीं का है। तो KYC यहाँ पर पूरे आइडेंटिफिकेशन को यहाँ पर क्या फराहम करता है या ओके। तो यहां पर दोनों ऑप्शन सही है, तो इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? आरटीजीएस। तो आरटीजीएस का जो फुल फॉर्म क्या है? आरटीजीएस का फुल फॉर्म क्या है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट इज मेनली फॉर हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन। मेरे दोस्तों, नेफ्ट से भी हम ट्रांजेक्शन करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, और आरटीजी रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, इससे भी हम ट्रांजेक्शन करते हैं। लेकिन फर्क क्या है नेफ्ट और आरटीजीएस में? क्या फर्क है? फर्क इतनी से कि इसमें जो हम ट्रांजेक्शन करते हैं ह्यूज अमाउंट करते हैं, यानी कि इसमें जो मिनिमम बैलेंस होनी चाहिए वो 2 लाख होनी चाहिए। ओके, ये सही है। तो आरटीजीएस मेनली फॉर हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन, हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन बड़ा अमाउंट हम ट्रांसफर कर सकते हैं। नेफ्ट से हम मतलब कोई भी अमाउंट हम चाहिए ये ट्रांसफर कर सकते हैं। ये पहली ऑप्शन सही है। दूसरी ऑप्शन क्या है? आरटीजीएस इज स्लोअर देन नेफ्ट, ये गलत है। उसके बाद आरटीजीएस इज ओनली फॉर फॉरेन पेमेंट, ये भी गलत है। क्या फॉरेन के लिए ये इस्तेमाल होता है? नहीं, अपने कंट्री में भी इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके बाद आरटीजीएस मैनेज्ड बाय नबार्ड। तो आरटीजीएस को मैनेज करता है नबार्ड। तो नबार्ड क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट। तो ये इसको मैनेज करता है, ये भी गलत है। आरटीजीएस को ये मैनेज नहीं करता है। तो अब क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर क्या है? ऑप्शन ए। ओके, तो आज के वीडियो में बस यही 10 सवाल थे। तो अब मुझे इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज, शब खैर। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।